हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। और ये इसमें से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बेसिस पर ही मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि कैसे पॉलिनोमियल क्या होता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस आएंगी इस चैप्टर की। तो पॉलिनोमियल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर मतलब स्टार्टिंग जो पहला जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो आपको बनाना होता है कि फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसमें जीरोस और कोएफिशिएंट के जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना रहता है, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। इसमें आपको ये वाला बस याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम ऑफ जीरो जो है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए c/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या होता है ये अभी आपको जब मैं सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा। बी ए और सी क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 है यहाँ पे। तो हमें इसके पहले की वैल्यू देखनी है, तो ये जो पहले की इसकी वैल्यूज होंगी, पहले वाले की वो ए होगी, ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो ए हो जाएगा, एक्स के पहले जो है वो बी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट कहते हैं इसको। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 7 है, और सी इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 हमें मिला है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? 10 इंटू एक्स स्क्वायर के पहले जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा याद रखिए सी से मल्टीप्लाई करते हैं ए को एलसीएम निकालते वक्त। ये सब तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ जिनको नहीं आता। बाकी लोग तो ज़्यादातर कर ही लेते हैं ये। तो 10 इंटू 1 10 होता है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 5 10 हो गया। क्या ये और एलसीएम जाएगा? देखते हैं, नहीं जा रहा, तो 5 1 5 ही होगा। 2 5 और 1 है। अब इसको हमें ऐसा लिखना है, इसको हमें इस तरह लिखना है कि 7 आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो अगर हम दो ही चीज यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 5 2 10, अगर करते हैं 10, ये दोनों 10 हो जाएगा, +1 तो ये 11 हो जाएगा। 11 तो नहीं चाहिए हमें, 7 चाहिए, तो 7 कैसे मिलेगा? एक और ट्राई करते हैं। 5 1 5, और +2 कर देंगे, 5 + 2 कर देंगे तो 7। हाँ, हमें मिल गया। चलिए, तो 5 1 5 +2 7। ठीक है, तो ये यूज कर लेते हैं। तो 5 + 2, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब 7 को हमें ब्रेक करना है, तो ये हमने ढूंढा था अभी कि 5 + 2 कर सकते हैं। तो 5x + 2x, 7x हो गया। अब 10 को वैसे के वैसे ही लिखना है। हो गया। अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x बचेगा और 5 बचेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 5x आ जाएगा। अब बचा 2x + 10, इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन 2 आएगा, तो 2 कॉमन लिया हमने यहाँ पे। और अ, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 5 10, 2 × x 2x। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप। इसको मैं दोबारा ऊपर लिख लेता हूँ। अब ये दोनों तो सेम है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, x + 5। ठीक है, इन दोनों को सेम जगह बिठा लिया। अब x + 2 बचा है, तो x + 2। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है, इसमें से ही किसी एक को आप अल्फा और किसी एक को बीटा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी कि पहले वाले को अल्फा पहले वाले को बीटा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें से किसी को भी अल्फा या बीटा मान लो आप। तो चलिए, मैं अगर 5 को अल्फा मानता हूँ, तो अल्फा = 5 हो गया यहाँ पे। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं =0 से। तो ये 5 जब इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारी अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी, 5 को इधर भेजा -5, 2 को उधर भेजा तो बीटा की वैल्यू आ गई -2। करिएगा, मैंने आपको याद करने को बोला था कि हमेशा यहाँ पे ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a था 1,
बी था 7 और सी था 10। ठीक है, वेरिफिकेशन। हाँ, तो सम ऑफ जो जीरोस है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे -5, बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस, प्लस को प्लस की तरह लिख दिया यहाँ पे, प्लस को प्लस की तरह, और बीटा की वैल्यू है -2। तो ये कितना हुआ, -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। ये कितना आया, -7। अब इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी बाई ए क्या की वैल्यू क्या आती है देखते हैं, चलिए सही आती है या नहीं आती है। बी की वैल्यू हो गई, ये माइनस को माइनस की तरह लिख देंगे, बी की वैल्यू 7 लिख देंगे, और ए की वैल्यू तो 1 है। तो कितनी आ गई, -7। क्या देखिए, ये दोनों मैच हो रहा है, देखिए ये -7 और ये -7 मैच हो रहा है। तो ये ट्रू है, पहला वाला वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वेरीफाई करते हैं अगर इसका मैंने आपको याद करवाया था कि अल्फा इंटू बीटा होता है, डॉट मतलब इंटू है, इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी कि -5 आया था। तो -5 अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -5 इंटू -2। कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ पे बचेगा 5 2 10। ये एक आया। अब हमें वेरीफाई करना है ये बराबर सी बाई ए हो रहा है कि नहीं। तो सी बाई ए इक्वल्स टू, सी की वैल्यू हमारे पास 10, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, इक्वल्स टू 10। प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया, सम वेरीफाई हो गया। तो ये ट्रू हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। इतना अगर आप पूरा स्टेप्स दिखाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स हमेशा, कोई कोई एक नंबर भी यहाँ पे नहीं काटेगा। ऐसा करता आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।